आपका 6 चैप्टर सिमिलरिटी है, ज्योमेट्री का पहला चैप्टर सिमिलरिटी। सिमिलरिटी के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि सिमिलरिटी होता क्या है। अब देखिए 6.1 एक्सरसाइज 6.1, हालांकि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है लेकिन जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या है, ऑल सर्कल्स आर, ये कॉन्ग्रेंट है या सिमिलर है? कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता क्योंकि सिमिलर होगा। कॉन्ग्रेंट तो तब होगा जब सब कुछ इक्वल हो। अब कोई सर्कल ऐसा भी है, कोई सर्कल इससे बड़ा भी है, ठीक है, तो ये सिमिलर तो हो सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते। सेकेंड पार्ट में है ऑल स्क्वायर, ये छोटा सा स्क्वायर ये है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, सारे साइड्स इक्वल हैं, एक बड़ा इसमें दिया ये कॉन्ग्रेंट है या सिमिलर है? कॉन्ग्रेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि एरिया इक्वल है नहीं, इसलिए सिमिलर होगा। ये भी सिमिलर। थर्ड पार्ट इसका है, थर्ड पार्ट में है ऑल डैश ट्रेंगल्स आर सिमिलर। हाँ, कैसा ट्रेंगल सिमिलर होता है? ऑल इक्विलेटरल ट्रेंगल्स। इक्विलेटरल ट्रेंगल्स जो होते हैं उनके साइड्स भी इक्वल होते हैं सारे, और एंगल होता है 60 डिग्री का। तो कोई इक्विलेटरल ट्रेंगल छोटा लो आप, सारे साइड्स इक्वल वाला, या बड़ा लो, ये इसके भी सारे साइड्स इक्वल है, इसके भी सारे साइड्स, लेकिन इसके भी सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे और इसके भी 60 डिग्री के होंगे। ये 60 एंड 60, ठीक है। इसका मतलब इसमें आएगा, इसमें भराएगा जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रेंगल्स। फोर्थ पार्ट में क्या है? फोर्थ पार्ट में इसमें है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स सेम है, आर सिमिलर। नो, सिमिलर नहीं होगा क्योंकि कोई साइड बड़ा होगा, कोई साइड छोटा होगा। इसमें फर्स्ट पार्ट में है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसमें दो पार्ट है, इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगा। अगर ये अनइक्वल हुआ तो ये भी अनइक्वल होगा। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में है गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर ट्रेंगल्स। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसमें है गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स में वही दे दीजिए, कोई स्क्वायर। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया जी, स्क्वायर्स हमेशा सिमिलर होते हैं एस प्रॉपर्टी से, क्योंकि इसके चारों साइड, इसके भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं, इसके भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ये सिमिलर हो गए। दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हो सर्कल का, जो कि ऊपर में था। सारे सर्कल का जिस रेशियो हम इसका रेडियस बढ़ाते हैं उसी रेशियो में इसका एरिया ही बढ़ता है, यानी रेशियो में। ये दूसरा है नॉन सिमिलर फिगर्स। नॉन सिमिलर, जो सिमिलर ना हो, मान लो एक ट्रेंगल ऐसा है,
और दूसरा ट्रेंगल ये रहा। ये नॉन सिमिलर है क्योंकि सिमिलर ट्रेंगल्स के जितने भी सिमिलर ट्रेंगल्स हैं उनका सारे एंगल्स इक्वल होते हैं आपस में, यानी इसके बराबर ये होना चाहिए, इसके बराबर ये होना चाहिए, इसके बराबर, तो इसमें एक 90 है, इसमें 90 है ही नहीं। दूसरा आप ले सकते हो ये इसमें देखिए तीनों साइड से इक्वल दिख रहा है, करीब करीब, इसमें इक्वल नहीं है, ये सबसे छोटा है, इसलिए ये नॉन सिमिलर हो गया। ये दोनों पेयर नॉन सिमिलर, ये पेयर और ये पेयर नॉन सिमिलर हो जाएगा, ये पेयर और ये पेयर ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में दो फिगर दिया हुआ है, ये दो फिगर दिए हैं और बोल रहा है ये सिमिलर है या नहीं है। नहीं, सिमिलर नहीं है। सिमिलर इसलिए नहीं है कि देखिए एंगल्स साइड से दोनों में इक्वल है, पहला है रोम्बस और दूसरा है स्क्वायर, साइड्स तो दोनों में है इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल बट ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। दोनों का सारे एंगल्स इक्वल नहीं है। सेकेंड फिगर में सारे एंगल्स 90 डिग्री के, लेकिन फर्स्ट फिगर में डिफरेंट एंगल्स, इसलिए ये सिमिलर नहीं है, बिकॉज दीज हैव डिफरेंट एंगल्स या नॉट सेम एंगल्स, इसलिए ये सिमिलर नहीं होगा। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 6.1 फिनिश। चार ही कुछ ही क्वेश्चन थे इसमें। अब एक्सरसाइज 6.2 अंशु पूछ लिया है मौसी की खबर है, आवे के चांस है, बोलबिल भेल क्या कि नहीं भेल क्या, या फ़ोन करो दीदी को, यहीं से कर दो, फ़ोन कहाँ है पूछिए आप जो पनिया हो जा पानी नहीं है। अच्छा ठीक रंधा। एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज 6.2 में अब देखिए सिमिलरिटी में एक थ्योरम है। पहले थ्योरम मैं बाद में बताऊंगा, थ्योरम का थीम बता देता हूं। इसके पहले आपको थोड़ा सा, मान लो कोई ट्रेंगल है, ABC इज अ ट्रेंगल, ABC कोई ट्रेंगल है, इसमें BC के पैरेलल कोई लाइन मैं खींचा PQ या DE। इफ BC पैरेलल टू DE, if BC पैरेलल टू DE, देन अगर ये और ये पैरेलल हो, देन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। पहला तो ये होता है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दूसरा है, इसको हम दो ट्रेंगल के रूप में चलते हैं लेकर के, एक ट्रेंगल तो ओरिजिनल ABC हो गया और दूसरा इसका छोटा बच्चा ये रहा, ये। अब इन दोनों ट्रेंगल में देखो, एक बड़ा वाला ABC और ADE, इसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज इट इज गिवन दैट DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC लिखा हो पहले से, तो ये दोनों हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये और ये हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये एंगल दोनों में कॉमन है ही, दोनों ट्रेंगल में, छोटे वाले ट्रेंगल में भी और बड़े वाले ट्रेंगल में भी, ठीक है। देन बाय AA सिमिलरिटी, AAA सिमिलरिटी, ये ट्रेंगल ADE सिमिलर ट्रेंगल ABC, ट्रेंगल ADE सिमिलर ट्रेंगल ABC, देन
द साइड्स ऑफ, जब दोनों सिमिलर हो गए देन द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब जो है जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, इन किसी कंडीशन से, अगर मान लो इस कंडीशन से या इस कंडीशन से, किसी भी कंडीशन से अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो फिर सारे ये लागू हो जाते हैं उस पर है। अब ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल सिमिलर हुआ, अब इसके सब साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा, यानी ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी, छोटे ट्रायंगल का साइड अपॉन बड़े ट्रायंगल का साइड इज इक्वल टू, इधर भी छोटे ट्रायंगल का साइड अपॉन बड़े ट्रायंगल का साइड, ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी, एंड इज इक्वल टू डी ई, छोटे ट्रायंगल का साइड अपॉन बी सी, डी ई अपॉन बी सी। ये दो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला समझिए, ये थ्योरम है, थ्योरम में प्रूव करके दिखाऊँ मैं, फिर आगे जब थ्योरम बताऊंगा तब ये बताऊंगा। लेकिन अभी ये जानिए कि इफ डी ई पैरेलल टू बी सी, अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तो ये दोनों फॉर्मूले बन जाते हैं। पहला तो है ए डी अपॉन डी बी इजकल टू ए ई अपॉन ई सी, एंड सेकेंडली ए डी अपॉन ए बी इजकल टू ए ई अपॉन ए सी। ये दो फॉर्मूला समझिए इसका, इसी पर सवाल बनेगा अब आपका। क्या बोली? हाँ क्या ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 6.2 का फिगर दिया हुआ 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 फिगर दिए हुए हैं। पहला फिगर ये रहा, ए बी सी, ये फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट। दूसरा है कुछ इस तरह का, ये है ए बी एंड सी, डी ई डी ई डी एंड ई। इसमें दिया हुआ ये और ये पैरेलल है, इट इज गिवन। यहाँ भी दिया हुआ ये और ये पैरेलल है। 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये पता नहीं, ये निकालना आपको, सी ई, ये निकालना। उसी तरह से 7.2 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, और ये है 5.4 सेंटीमीटर। इसमें ये निकालना व्हाट। अब देखिए, अभी जो मैं इसके पहले बता रहा था वो बीपीटी होता है, बीपीटी। अगर ये जो अभी मैं बोला था ये ट्रायंगल है, इसके पैरेलल अगर ये है, ये और ये पैरेलल है, देन दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी ए बी सी डी ई नाम है। अगर इफ डी ई पैरेलल टू बी सी देन ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये होता बीपीटी से, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसी को शॉर्ट में बोलते हैं बीपीटी, या इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स नाम का मैथमेटिशियन इसको बनाया था, इसलिए इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। यानी ये ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी जो होता है बाय थेल्स थ्योरम या बाय बीपीटी, ये मेंशन करना होगा।
अब देखिए इन दोनों क्वेश्चंस में, पहला में ये हेयर डी ई पैरेलल टू बी सी देन बाय बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बाय थेल्स थ्योरम। अभी इसके पैरेलल ये है देन ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। वैल्यू रख दीजिए, ए डी कितना 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए या यहीं से काट दीजिए, पॉइंट हटाने के बदले यहाँ 0 डाल दो, 15 2 जा, यहाँ 1 यहाँ 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ई सी इंटू 1 ई सी इजकल टू 2 इंटू 1 2 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर, ई सी इजकल टू 2 सेंटीमीटर। फिर इसमें फिर देखिए ये और ये पैरेलल है, देन बीपीटी का यूज होगा। हेयर डी ई पैरेलल टू बी सी देन बाय बीपीटी की जगह थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं। बीपीटी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये ध्यान रखें, ये जो होता है ये थेल्स थ्योरम या बीपीटी जो लागू होता है, जब ये दोनों पैरेलल होंगे तभी होगा ऐसा। अगर पैरेलल नहीं है तो ये नहीं होगा, तब ये थेल्स थ्योरम बीपीटी नहीं लगेगा। अब ए डी कितना है पता ही नहीं, ए डी अपॉन डी बी 7.2 इज इक्वल टू ए ई 1.8 अपॉन ई सी 5.4, यानी 5.4 इंटू ए डी इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2। ए डी निकालना है आपको, ए डी इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। अब देखिए डेसिमल, एक यहाँ ये तो कट गया, 18 3 जा 54, 3 से इसको काटिए, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 4 जा 12, यानी 2.4 सेंटीमीटर। ये हुआ आपका आंसर, यानी ये हो जाएगा आपका 2.4 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन यही है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में है E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ and PR रेस्पेक्टिवली इन ट्रेंगल PQR। कोई ट्रेंगल पहले बनाइए PQR, PQR। इसमें है E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ। PQ पर कोई पॉइंट है E, मान लो यहाँ E है और यहाँ पे F, इसको मिलाइए आप। और उस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। अब इसमें उल्टा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिया होता कि ये और ये पैरेलल है, इसमें दिया हुआ कि बताइए ये दोनों पैरेलल है या नहीं। फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट में दिया हुआ है PE इज इक्वल टू 3.9, PE इज इक्वल टू 3.9, EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर यहाँ, PF इज इक्वल टू 3.6,
पी एफ इजिकल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। अब देखिए चारों दिया हुआ है, अब बोल रहा है ये दोनों पैरेलल है या नहीं है, उल्टा, बीपीटी का उल्टा। अब इसमें देखते हैं पीई अपॉन ई क्यू कितना है, पीई अपॉन ई क्यू कितना है जी, 3.9 अपॉन 3, 3.9 अपॉन 3 कट जा 3 × 3, 3.339, 1.3 आया। और दूसरा पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर ये कितना होता है, 3.6 अपॉन 2.4। अब देखिए पॉइंट तो कट गया, 12 से 12 2 जा और 12 3 जा 36, 3/2 यानी ये आया 1.5। देखिए दोनों इक्वल नहीं है, अगर ये पैरेलल होता देन दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता। अगर ये पैरेलल होता तो इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होता, यहां ये सेम नहीं है। हेयर PE upon EQ is not equal to PF upon FR. So EF is not parallel to QR. EF जो है ये इसके पैरेलल नहीं है, पहले कंडीशन तो नहीं है जी। दूसरा देखो, दूसरे में क्या है, PE इजिकल टू 4, PE इजिकल टू 4 सेंटीमीटर, EQ इजिकल टू 4.5, 4.5, PF इजिकल टू 8 एंड एफ आर इजिकल टू 9। अब फिर से देखिए पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू कितना है, 4 अपॉन 4.5, ये तो कट नहीं रहा, रहने दीजिए। नेक्स्ट पी एफ अपॉन एफ आर कितना है, पी एफ अपॉन एफ आर इजकल टू 8 अपॉन 9 इजकल टू 2 से अगर काटते हो तो 4 अपॉन 4.5। ये देखिए दोनों इक्वल आ रहा है, ये और ये इक्वल है। हेयर पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, हेयर पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। इनका रेशियो और इनका रेशियो सेम है, इसलिए ये पैरेलल हो जाएगा। सो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, यहाँ लिख देना जरूरी होता है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तीसरा पार्ट, तीसरे में फिर से क्या क्या दिया हुआ लिखिए भाई, ये और ये। PQ इक्वल टू 1.28, सॉरी PQ इक्वल टू 1.28, P से Q तक ये पूरा है 1.28, PR 2.56, PR ये पूरा है 2.56, PE इक्वल टू 0.18, PE है ये 0.18 सेंटीमीटर सब मिलेगा हुआ।
एंड पी एफ इजकल टू 0.36, पी एफ ये है 0.36। हाँ, अब बताइए, अब जो दो बताया था हमें कि सिमिलर अगर होंगे तो पी ई अपॉन पी क्यू इजकल टू पी एफ अपॉन पी आर होता है, तो यहाँ पी ई अपॉन पी क्यू निकालिए आप, पी ई अपॉन पी क्यू इजकल टू 0.18 अपॉन 1.28, पॉइंट हटा दीजिए आप, काटिए, 2 से तो कट ही जाएगा, 9 2 जा 64 2 जा, यानी 9/64। दूसरा आप लीजिए पी एफ अपॉन पी आर, पी एफ अपॉन पी आर ये क्या है 0.36 अपॉन 2.56, ये तो कट गया। फिर देखिए 4 से काटिए इसको, 9 4 जा 4 से, 6 4 जा 24, 1 9/64 आया, यानी दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम आया। इट मीन्स हेयर पी ई अपॉन पी क्यू इजिकल टू पी एफ अपॉन एफ आर, हेयर पी ई अपॉन पी क्यू इजिकल टू पी एफ अपॉन एफ आर। So EF parallel to QR by converse of BPT. ठीक है, बस दूसरा क्वेश्चन तो हो गया।